हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी क्लास 2। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पृथ्वी परिचय के बारे में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मांड के परिचय के बारे में। ठीक है, पहले दिन के अपन ने लगभग 30 से ज़्यादा सवालों को क्लियर करा। आज भी अपन 30 से 35 सवालों को यहाँ से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सारे सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सेशन को पढ़ना है, बिना वक्त को जाया करे। आज का सेशन चालू करते हैं। आइए बातें करेंगे लास्ट में। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कहलाता है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। पहला सवाल नॉर्मल परिभाषा है। अब आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है, तो अपन बता सकते हैं उसको पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। क्या ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, यह है इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी क्या होता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन, विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में दिन लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग। ठीक है, तो तीनों सवाल आपके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। पहला सवाल अपन ने पढ़ा पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कॉस्मोलॉजी, और ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइगनल ऑरोगी। नाम याद रखेंगे, स्पाइगनल ऑरेगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था और कब प्रतिपादित किया था? ध्यान रखना, बिग बैंग सिद्धांत बेल्जियम के लॉर्ड लेमिंटन ने 1966 में। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत 1966 में किसने दिया था? जॉर्ज लेमिंटन ने। और जॉर्ज लेमिंटन का संबंध किस देश से है? बेल्जियम से है। यहाँ से 4 सवाल बन सकते हैं, चारों आपको बता दिए गए हैं। ब्रह्मांड की विस्फोटित तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा? सुपरनोवा आपसे पूछा जा सकता है। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटित तारा है। तो नंबर 4 सवाल, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइगनल ऑरेगी। ठीक है, फिर अपन ने आगे बढ़ा। बिग बैंग का सिद्धांत बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटन 1966 में। ब्रह्मांड का विस्फोटित तारा सुपरनोवा। तीनों सवाल यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। आइए, ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 108 प्रकाश वर्ष। इंपॉर्टेंट सवाल है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, अब आता है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। बहुत बार पारसेक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। पारसेक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। दूरी को मापने का लंबी दूरी को काय में मापा जाता है? पारसेक में मापा जाता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। देख लो, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। तो यह तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के। 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के। और इसको अगर मीटर में बनाएंगे तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के। और इसको अगर मीटर में बनाएंगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। दोनों में आपको कोई भी दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। ठीक है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कोपरनिकस ने बताया था। वह सीमा जिसके बाद तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं कौन सी सीमा कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, यह किसने कहा था? केपलर ने कहा था। और सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह कोपरनिकस ने कहा था। बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे बात हो रही है सौरमंडल की, वहाँ पे बात हुई थी ब्रह्मांड की। तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, यह किसने कहा था? केपलर ने कहा था। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला।
अंतरिक्ष का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। मोस्ट टास्किंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तारे का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण, और तारे का टिमटिमाना का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटरस। आप इस सवाल को सबसे ज़्यादा 24वां सवाल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटरस। आजकल नाम ज़्यादा पूछ रहा है एसएससी, ध्यान रखना। सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है। सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है। तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा हो गया? सेंटरस। सबसे छोटा क्रक्स, सबसे बड़ा सेंटरस, सबसे छोटा क्रक्स। ठीक है। तारों के बड़े बड़े गुच्छे क्या कहलाते हैं? गैलेक्सी कहलाते हैं। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी को क्या कहते हैं? एंडोरमेडा। एंडोरमेडा देवयानी। ठीक है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच। खगोलीय एकक दूरी, औसत दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है कहलाता है दुग्ध मेखला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। मिल्की वे क्या है? एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी है। क्या है मंदाकिनी? अब आप पूछेंगे व्हाट इज मिल्की वे? अरब तारों का एक समूह है, मंदाकिनी कहलाता है। नवीनतम ज्ञात मंगनी डवाफ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे, पल्सर कहलाते हैं। ठीक है। पल्सर आपको पता है क्या होती है? पल्सर बाइक होती है। तो बाइक कैसे चलती है? तेज चलती है। तो पल्सर क्या है? तेजी से घूमने वाले तारे। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई देने वाला धूमकेतु है हेली। 76 वर्षों के अंतराल में कौन सा धूमकेतु दिखाई देता है? हेली। अंतिम बार 1986 में दिखा। अब कब दिखेगा? 2062 में। हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? अब 2062 में। कितने वर्षों में दिखाई देता है? 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देता है। लास्ट बार 1986 में। अब दिखेगा 2062 में। तो यह था आज का हमारा ब्रह्मांड के एक परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। जो इंपॉर्टेंट सवाल थे उनको आपको विशेष गौर देके पढ़ाया गया है। ऐसी चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।